एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली पड़ोसी का वीडियो आ गया है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब और बहुत सारी धमकियों के साथ उनकी एंट्री हुई है। लगभग 25 मिनट की वीडियो थी और 25 मिनट की वीडियो में पड़ोसी जितना भी अब तक भरा पड़ा था उसने आके सीधे मतलब कि एक एक करके मतलब कि वो गोलियां जैसे दागते हैं वैसे ही सवालों के बौछार और धमकियों के बौछार किए जा रहा था। क्योंकि अब तक जो चीज़ें थी वो दायरे में चल रही थी। अब तक वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन पे लीगल एक्शन हो सकता था, एफआईआर हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण वो शांत बैठा था। लेकिन अब फाइनली उसका जो नाम है वो एफआईआर में दर्ज हो चुकी है। तो जब अब नाम हो ही चुका है दर्ज, अच्छे से फ्लैपी ने उनको बदनाम जो है वो कर ही दिया है हर जगह। क्योंकि इनको हर एक छोटी छोटी बात, अगर उनके इन लॉज के साथ कोई बैठता है, अगर उनके इन लॉज को जरा सा भी कोई सपोर्ट कर देता है, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, तो फ्लैपी जो है वो पूरा एकदम जो राशन पानी लेके उन पर टूट पड़ती हैं और अपना जो रोना लालच ये वो फला फला अपना जो रोना धोना है वो स्टार्ट कर देती हैं। तो पड़ोसी आए, यहाँ तक कि पड़ोसी ने तो बच्चियों की कसम भी दे दी है कि जब तुम घर से बाहर जा रही थी तो तुमने बोला भैया ये देखो इन्होंने एक बार भी मुझे रोका भी नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि भाभी ठीक है 2-4-5 दिन के लिए जाओ, फिर वापस चली आना, बात करना, हमेशा के इन लोगों को मत छोड़ना क्योंकि ये लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, इसलिए इनको अकेला मत छोड़ना। तो ये बातें हुई थी या नहीं, अगर नहीं हुई थी तो बताना, अपनी बच्चियों की कसम खाना। और उन्होंने अपने दोनों बच्चों की कसम खाई है। वहीं उनकी पत्नी को बार बार लेकर आया जा रहा है कि पड़ोसी जी की जो पत्नी है वो है पुलिस में, तो बार बार उनकी पत्नी को भी लाया जा रहा है और पुलिस की धमकी वाली बात भी की जा रही है। जो कि उनका कहना है कि जो मेरी वाइफ है वो तो वाईटी पे नहीं है, उसका इसमें किसी भी तरीका का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोग इस मेरी वाइफ को क्यों बोल रहे हो। और जो उल्का पिंड है उनको भी इस चीज़ में घसीटा गया है कि वो लोग मेरी वाइफ को क्यों बीच में ला रहे हैं। तो इससे मेरी वाइफ जो है वो परेशान हो रही, मेरी वाइफ को गुस्सा आ रहा है। तो मेरी वाइफ भी आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन जो है वो ले सकती है क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो पुलिस में है, तो उनको अच्छे खासे चीज़ें पता है कि कैसे क्या कर सकती है वो। तो वो सारी चीज़ें बोला। पड़ोसी ने साथ में ये भी बताया कि 2 दिन में मैं मथुरा आऊँगा और शहादतपुर जो भी एरिया का नाम है। और उन्होंने बोला कि हाईवे जो चौकी है वहाँ से किसी का इनको कॉल आया जो कि बता रही थी कि मैं हाईवे थाने से मैं बोल रही हूँ। लेकिन इनका कहना है कि मुझे धमकियों जैसा कॉल आया है और कहीं से वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो कॉल है वो किसी पुलिस वाली ने किया है। उन्होंने व्हाट्सएप पे दिखाया भी है, उनका नाम भी बताया है और वो सारी चीज़ें, और उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल आया था मुझे। उसके बाद पड़ोसी ने बोला क्योंकि जो जब से अंकल जी ने एफआईआर करने से मना कर दी है तो यहाँ से जो है वो उल्का पिंड और जो बहू रानी है वो दोनों ही जो है वो राशन पानी लेके अंकल जी के ऊपर चढ़ गई। तो उन्होंने यही बोला है और जो कि ऑलमोस्ट रिएक्शन चैनल इन चीज़ों के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि उनकी एज हो गई है और जो लीगल चीज़ें होती हैं एफआईआर वगैरह तो उन सब में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कितना मतलब दौड़ना भागना पड़ता है। और सबसे पहली बात जो कि शायद हम लोगों से भी मिस हो गई, हम लोग भी ये फ्लो में, क्योंकि ये इस तरीके की जब हाई फाई कंट्रोवर्सी होती है, बहुत बड़ी वाली जब कंट्रोवर्सी होती है और बार बार ताबड़तोड़ जब वीडियोस आने लगते हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये जो केस रीओपन की बात की जा रही, तो केस रीओपन क्यों होगा, केस तो अब नए सिरे से शुरू होगा ना, केस रीओपन क्यों होगा क्योंकि केस तो कभी हुआ ही नहीं था। यहाँ तक कि उस चौकी जो हॉस्पिटल के पास होता वहाँ पर भी किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट की ही नहीं गई थी। साथ में उन्होंने फ्लैपी पे भी सवाल कसे हैं कि जब आप वहाँ पे पहले जा चुकी थी, आपको सारी चीज़ें पता थी एंड
पति तो वो 2 साल पहले भी आपका था, पति तो वो पहले भी था, लेकिन अचानक से आपको कोर्ट के ये जो एफआईआर करने की या पुलिस कंप्लेन करने की, इंसाफ दिलाने की इतनी आपको अब भी क्यों आई है याद? और आई है तो अच्छी बात है, इंसाफ होना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये बोला कि ये वीडियो मैं शायद नहीं बनाता, लेकिन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो रही है। कुछ लोग ये बोल रहे कि उनको गोली लगी थी राजवीर भाई को, कुछ लोग कुछ और बोल रहे, कुछ और बोल रहे थे। वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करने के लिए उन्होंने ये वीडियो जो है वो बनाई थी। तो जिसमें उन्होंने बोला कि अंकल जी बुजुर्ग हैं, अंकल और आंटी जो है वो दोनों ही, उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, वो लोग कहीं भी जाते हैं तो साथ में ऑगी को भी साथ में लेकर जाते हैं। और वो जो है वो टीचर है तो उनको अपना जो काम है वो भी करना होता है। प्लस जो शिवपुरी से मथुरा जाना, मथुरा से शिवपुरी आना, बार बार एफआईआर, ये चीज़ें वो चीज़ें कराने में तो अंकल जी उतने सक्षम नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें भागम दौड़ी वाला काम जो है वो कर सकते हैं। और आप लोगों ने पहले ही मोर्चा जो है वो संभाल रखा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने एफआईआर करा दी, हमने केस रीओपन करवा दिया। तो जब सब कुछ आप लोगों ने कर ही दिया, उन्होंने किसी भी तरीके के सबूत देने से थोड़ी ना मना किया था। उन्होंने तो बोला था कि आपको जो भी सहयोग होगा वो देंगे। और साथ ही जितने भी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, जो कि पार्ट्स की बातें की जा रही है, तो उन्होंने यही बोला कि वो पार्ट्स जो है वो सार्वजनिक तौर पे वो पार्ट्स जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है। और उन्होंने स्क्रीनशॉट दे दिया है और पार्ट्स जो है वो सार्वजनिक तौर पे दे दिए गए हैं कि ये सारे पार्ट्स हैं और इनसे कुछ हो सकता है तो आप करिए। और जो भी अगर केस हुई है, अगर एफआईआर हुई है, केस हुई है, जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग जाएंगे, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। उसके बाद पड़ोसी साहब जो हैं उन्होंने द रॉड की भी बात की कि द रॉड चैनल कहाँ है, क्योंकि इनकी जो उल्का पिंड है उन्होंने ही इनकी जो पोलम पट्टियाँ हैं वो खोल दी है और बता दिया है कि जो रिकॉर्डिंग देवी है उन्होंने ही द रॉड को जो है वो डिलीट कर दिया है। और उनका जो ब्लेम है वो लगा दिया है फैमिली के ऊपर। और इनको जो वो आइडिया है वो कहाँ से आया है, तो इन्होंने बताया कि जो सूरज थे पहले जब वो ये चैनल चला रहे थे, क्योंकि सूरज और अंशु हैं वही द रॉड चलाते हैं। और ये बातें जो हमारी जो फ्लैपी हैं उन्होंने भी बोला है कि जो अंशु की वो जो द रॉड चैनल है वो अंशु की पहचान है। अंशु और सूरज जी ने वो चैनल जो है वो क्रिएट किया था और खड़ा किया था। तो पड़ोसी ने बताया कि एक बार सूरज जी का जो चैनल था द रॉड वो किसी पाकिस्तान के किसी ने हैक कर लिया था और उसके लिए जो सूरज है वो सुबह के 4 बजे तक जो है वो इंतज़ार करते रहे, चीज़ें करते रहें और द रॉड को वापस लाने के लिए। और वहाँ पे उनको दो वीडियो शायद उनके जो है वो उड़ा दिए गए और साथ में 5 लाख रुपए की जो है वो डिमांड भी की गई थी। और वहीं से इनको भी आइडिया मिल गया था। तो इन्होंने बोला कि जो इंसान अपनी जो न्यूड पिक्चर है वो जब अपने सोशल मीडिया पे डाल सकता है, वो जब अपने आप को इस तरीके से कर सकता है, तो क्या वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। अब जांच होगी तो सारी चीज़ें बाहर आएंगी, ऐसा करके भी जो पड़ोसी हैं उन्होंने बोला है। तो इस चीज़ का भी जो इनकी जो पिक्चर वायरल हुई थी उसका भी जो इल्ज़ाम है, क्योंकि पड़ोसी का कहना है कि जो इन्होंने अपनी जो पिक्चर है वो खुद से ही वायरल की थी, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर में से कोई भी करता है या फिर कोई भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसा उनका कहना है और जांच होगी तो सारी चीज़ों की जांच होगी। अब तक उन्होंने कितना छुपाया है। और साथ में जो ड्रिंक की बात ये हमेशा करती है कि जो सब लोग मारते हैं पीटते हैं, ड्रिंक करते, तो उस पर भी जो पड़ोसी उन्होंने यही बोला है कि क्या तुम्हारा भाई ड्रिंक नहीं करता। किसी गुमटी के पास बताया जहाँ पे इनकी शादी हुई थी वहाँ पे गुमटी है, वहाँ पे इनके भाई जो है वो गांजा फूकते हैं, ऐसा करके भी उन्होंने बताया है। तो पड़ोसी साहब जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा भरे पड़े थे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकी पोलम पट्टियाँ खोल दी है। ये भी बोला है कि इतने दुश्मन बना लिए हैं, वो एक और दुश्मन बना लो, कितने दुश्मन बनाएगी और तुम्हारा ये जो गुरूर है वो टूटेगा, जो तुम्हारा जो गुरूर है वो टूटेगा, तुम
तुम अपने अहंकार में अपना खुद का ही बुरा करते जा रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। वहीं बहुत सारे लोग हैं जो यही बोल रहे हैं कि आप लोगों को अलग अलग होने से अच्छा है कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर राजवीर भाई को इंसाफ दिलाओ। इस तरीके से चीज़ें करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों का भी यही कहना है कि अगर कोई सच्चे दिल से उनको इंसाफ दिलाना चाहता है तो ये फालतू की चीज़ें छोड़कर उनको इंसाफ दिलाओ, या फिर अगर नहीं तुम लोग कुछ कर सकते हो तो ये फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं करो और जो चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहने दो। और ऐसी इंसाफ का लोग क्या ही करेंगे कि उस इंसाफ के लिए आड़ में लोग अपना ही उल्लू सीधा करें, अपना ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मत करो। मेरा यही कहना है कि अगर इंसाफ दिलाना है तो सच्चे मन से दिलाओ, वरना उस जो आत्मा है दिवंगत हो गई है उनको तुम लोग क्यों इस तरीके से तकलीफ़ दे रहे हो। उनको इंसाफ से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ ये हो रही होगी कि उनकी जो फैमिली है वो इतनी डिस्टर्ब चल रही है, उनकी फैमिली जो है वो इतनी परेशान चल रही है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो। तो गाइस यही सारे अपडेट है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती जो कि मैं भूल भी गई होंगी क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी जो है वो रिएक्शन दे दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।